सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। अच्छी सी फ्रेश सी सुबह का आगाज हो गया है जनाब, और हम पे और वीक का भी हमारे आगाज हो गया है। आप सबको एक दफा फिर बहुत बहुत सुबह बखैर, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत शानदार हुई होगी, जिस तरह से मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई। हालांकि आप यकीन करें, मेरा सैटरडे भी बहुत बिजी गुजरा, मेरा संडे भी बहुत बिजी गुजरा। मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि सोचता है इंसान, हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, और संडे वाले दिन जिसमें मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे पूरा फुल सोने का मुझे टाइम मिलेगा, मैं बहुत रिलैक्स होंगी, आराम से सोंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता जनाब, और वो भी हम अम्माओं के साथ, कि जब आप रात में देर से सोएं, आप किसी की फंक्शन से अगर आप वापस आ रहे हैं, सैटरडे को अमूमन लोगों के कुछ फंक्शंस होते हैं, आप जाते हैं वहाँ पे, तो खैर जब आप उस फंक्शन से जब आप वापस आते हैं, अब बताती हूँ कि मैं किस फंक्शन पे गई थी, ये भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले सुने। जब मैं वापस आई घर तो बहुत देर हो गई थी। खैर जब सोए और फिर सुबह बच्चों ने, वो मैं कहती हूँ ना कि बच्चे इतने पक्के हो गए हैं आजकल के कि स्कूल के टाइम पे आप उठाते रहे नहीं उठेंगे, लेकिन वो अपने एज यूजुअल उन टाइमिंग्स पे ज़रूर उठ जाएंगे। वो वही 7:30 बजे उठ के बैठ गए। अब आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, आपको भी उठना है। इंसान उस वक्त इतना गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन खैर यही जिंदगी है, और यही इसी में आपको मजा भी आता है, एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और फिर एक एक्साइटमेंट होती है। लेकिन वो इतना बिजी डे गुजरता है। मेरा कल का दिन भी बहुत मसरूफ गुजरा, परसों का दिन भी बहुत मसरूफ गुजरा, और जनाब परसों हमारे बुलंद इकबाल साहब की बर्थडे भी थी, तो आप जिन लोगों ने उनको विश करना है वो उनको विश कर दे, जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे चैनल के GM भी हैं। हम उनके यहाँ फंक्शन पे थे और बड़े मजे के एक्सपीरियंस हुए। उन एक्सपीरियंस के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं उनके घर जा रही थी, तो ये आज का मेरा टॉपिक है, तो इसको जरा आप लोग गौर से सुन लीजिएगा कि जब मैं उनके घर जा रही थी, तो मैंने इवन मैं उनकी बिल्कुल कोने पे, मैं उनके घर के कोने पे मैं पहुंच गई, और मैंने वहाँ पे एक साहब खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बता दीजिए कि जी ये 22nd स्ट्रीट कहाँ पर है। तो मुझे बताया गया कि जी उस तरफ, आगे की तरफ है। ठीक है, मैं बिल्कुल उल्टा चली गई, और मैं फिर वहाँ पे घूमती रही, और आप सोचें कि कितने गलत होते हैं वो लोग, जो लोग आपको बिल्कुल गलत जगह बता देते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने भेज दिया। ठीक है, और हालांकि बिल्कुल साइड में ही उनका घर था, 22nd स्ट्रीट आगे थी। ठीक है, तो ऐसे लोग क्यों इस तरह से करते हैं? मैंने उसी वक्त इस बात को डिसाइड कर लिया था कि मैं ये मंडे का टॉपिक रखूंगी, और मैं लोगों से जाके पूछूंगी कि यार ये गलत रास्ता क्यों बता देते हैं, आप क्यों इस तरह से? अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप जो है वो आप बोलने की बाजी हमें नहीं पता, आप कहीं आगे से पता कर लीजिए, या ये वही एरिया है, आप आगे जाकर के देख लें। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये एक तरह से गेम किया। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात हुई, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, कुछ लोग और भी उस वक्त उस फंक्शन में आए, तो उन्होंने भी ये बताया कि जी हमारे साथ तो ये हुआ कि हमको गलत रास्ता बता दिया गया। तो मैंने उसी पर वहीं बैठ के सोचा, ठीक है आप लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरा शो हर वक्त मेरे साथ होता है, तो मैंने उसी वक्त सोचा कि अरे यार ये मैं मंडे का टॉपिक रखूंगी, और मैं लोगों से पूछूंगी कि ऐसा क्यों करते हैं, और अगर आप लोग ने कभी किसी के साथ इस तरह से किया है कि आप लोगों ने गलत रास्ता बता दिया, तो क्यों किया इस तरह से। ठीक है जी, इस पर भी आज हम आप लोगों से बात करेंगे, और आज के शो का फॉर्मेट भी बता देते हैं आपको कि आज का जो शो है वो जनाब, आज हमारे साथ अदनान भी होंगे एज यूजुअल, अदनान सूरी, जी हाँ, क्योंकि वहाँ से मुझे आवाज़ आई है कि सूरी ज़रूर बोल दें, तो अदनान सूरी हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल हमारे साथ होंगे। एक्सरसाइज थोड़ी सी चेंज हुई है आज, और जो लोग प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे पता है, और मज़ा उस वक्त आता है जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, जब आप लोग देखते हैं कि अच्छा नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहते हैं ना मेहनत रंग ला रही है, तो आप लोगों की मेहनत हमें पता है कि बहुत रंग ला रही है, और आप लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वेट भी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भी अगर आपको आ रही है, तो आप वो भी हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक और बात कि आज बहुत सारी बातें आप लोगों से करने के लिए इंट्रो में, एक बात यह है कि हमारा नंबर चेंज हुआ है जनाब, हमारे स्क्रीन पे वो नंबर चल रहा है, आप लोग जरूर उस नंबर पे हमें कॉल करें, क्योंकि लाइंस में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। मैं लास्ट वीक जो आपको नंबर बता रही थी, अब वो भी नंबर खराब हो गए, तो अभी दूसरा नंबर, प्लीज मैं आप लोगों को अपने इंट्रो में बता रही हूँ कि आप लोग जो है वो उस नंबर पे हमें कॉल कर लीजिए जो हमारे टिगर पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा खैर, तो अदनान हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी हमारे साथ होंगे, और उसके बाद हमारे साथ जनाब आज जो हमारे शो पे इनवाइटेड हैं वो हैं एक पॉप सिंगर हैं, ठीक है, और एक क्लासिकल सिंगर हैं, और इन दोनों की आपस में बहस हो रही है। यकीनन आप लोग उसको भी इंजॉय करेंगे, आप लोगों को वो भी मज़ा आएगा, और उसका भी फीडबैक हमें चाहिए होगा कि, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यकीनन क्लासिकल सिंगिंग बहुत पसंद होगी, मुझे भी क्लासिकल बहुत
अच्छा लगता है। लेकिन पॉप भी अच्छा है, पॉप को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या डिफरेंस है क्लासिकल में और पॉप में, ये उनसे हम जानेंगे। साथ साथ फिर आज आपको पता है मंडे वाले दिन लास्ट वीक से हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया था कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, जिससे मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल करी, बहुत सारे पेरेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी हमने ये इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है। अभी भी आप लोगों की फीडबैक साथ साथ आई होगी। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, और जिस तरह से सरप्राइजिंगली हमें पता लगा था कि अब ये चीज़ जो है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है कि हमें अपने बच्चों का कैरियर के बारे में सोच लेना चाहिए। वही वाली बात करूंगी कि जी टारगेट ज़रूर हमें फिक्स करना चाहिए। और उसमें बच्चों को भी लास्ट टाइम जब बहुत सारी डिस्कशन हुआ तो उसमें पता लगा कि बहुत सारी बातें जो हैं हमारे इसका हल हमें पता लगा कि जो बच्चे एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हम किस वे में जाएं, हम कौन सी फील्ड चूज़ करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक टाइम आता है जिसमें वो स्टक हो जाते हैं, वो कुछ और करना चाह रहे होते हैं, पेरेंट्स की मर्जी कुछ और होती है। ज़ाहिर है पेरेंट्स के भी, माँ बाप के भी अपने राइट्स होते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी फील हो रहा होता है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के ऊपर चीज़ों को थोप रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं आज। तो आज भी हम हमारा वो सेगमेंट होगा जिसमें अमीन हमारे साथ होंगे और हम कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट सवालात होंगे, डिफरेंट टॉपिक होगा, उसको उनसे डिस्कस करेंगे। अभी हम लेकिन जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान सूरी भी हमारे साथ होंगे, साथ साथ हिलाल भी होंगे। तो वेलकम करेंगे उनको अपने शो पे सुबह बखैर वाइफ के साथ में। प्यार है तुमसे है हमसफर, इस कदर प्यार है तुमसे है हमसफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर प्यार है तुमसे है हमसफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, इस कदर प्यार है तुमसे है हमसफर। अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। देखा मैंने, कहती है मेरी नजर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगे, तुम्हें है क्या खबर।
जब से तू जाने जा अपना सा लगने लगा, मुझको सारा जहां महका लगता मुझको, खुशियों से दिल का न गए तुम्हारी हर रात, तुम्हारी हर नज़र ये क्या कहने लगे, तुम्हें है क्या खबर इस कदर प्यार है तुमसे है हमसफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देखकर, तुम्हारी हर रात, तुम्हारी हर नज़र ये क्या कहने लगे, तुम्हें है क्या खबर। आप गाने में वाकई बहुत अच्छा गाना गाया। अदनान क्या हाल है? अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग फिर से वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद, वापस आए अदनान के गाने से। कितना अच्छा गाना गाया, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा। लोगों को पसंद आना चाहिए, आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। मैं तो वाकई हो गई थी अदनान आपके गाने में। अच्छा मुझे बताएं कि क्या हाल है, कैसे गुजरे आपके 3 दिन? 3 दिन के लिए पहले से ही काम निकला हुआ होता है घर में। अच्छा, क्या क्या काम करते हो घर का भी है और बाहर का भी। गोश्त लेकर आना और क्या काम? गोश्त तो लेके आना पड़ता है, जाहिर है। गोश्त लेके आएंगे तो फिर खाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, कुछ मीटिंग्स थी, कुछ लोगों से मिलना जुलना था। अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर करे। अदनान की बड़ी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं आजकल। कौन सी वाली मीटिंग थी? बस लोग प्यार से फोन करके ये खजूर वाली मीटिंग बुलाते हैं लोग प्यार से। ये खजूर वाली मीटिंग तो नहीं थी? नहीं, खजूर वाली नहीं थी, ये बाकायदा बादाम और पिस्ते वाली थी। नहीं, आजकल खजूर वाली मीटिंग से भी होशियार रहना चाहिए हमें। हाँ। अच्छा खैर, हमारे साथ हिलाल भी है। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? आप तो मैं देख रही थी पूरे सावन बनी हुई हैं। आपको सर्दी नहीं लग रही? नहीं यार, नहीं नहीं, तो सर्दियाँ खत्म हो गई। बहुत सर्दी। देखिए, जब हमारे शायर फैसल पे हर जगह पे आपको लॉन के ड्रेसेस के बिलबोर्ड नजर आ जाएं तो समझ लो कि जी सर्दियाँ खत्म हो गई, लॉन आ गई है। और फिर आप लोगों के दिल भी ललचा जाते हैं ना। कसम से इतने अच्छे फ्रेंड्स, सारी लॉन्स जबरदस्त लॉन्स आ रही हैं और बेगमात जो है ना वो खुशी से फूली नहीं संभाल रही हैं, और हस्बैंड जो है वो बेचारे अपनी सारी सेविंग्स को बचा रहे हैं कि अब क्या करें। लेकिन जनाब अब नहीं बचेंगी आपकी सेविंग। राइट है ना, ये तो औरतों का राइट है, बिल्कुल। और क्या जबरदस्त लॉन्स है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। लास्ट टाइम बहुत गड़बड़े हुई थी, तो इस दफा जरा संभल के सोच समझ के करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कॉपी आ जाती है ना वो सबसे ज्यादा रेट लगा देती है। चले हिलाल, कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं आज? आज हम थोड़ी सी फुल बॉडी की ही करेंगे। फुल बॉडी करेंगे, कार्डियो तो? हिलाल से पहले पूछिए कि हिलाल को हुआ क्या?